हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो कंपनी भारत की एक जानी मानी एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट की कंपनी है। कंपनी की 9 फैक्ट्रीज हैं और सेवरल रीजनल ऑफिसेज हैं। कंपनी 1954 में एस्टेब्लिश हुई थी और जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मैं सबसे पहले आप लोगों को बेसिक बेसिक चीज़ें इसकी बता दूंगा, उसके बाद में हम इसका टेक्निकल सेटअप, इसका ओआई सेटअप की बात कर लेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि क्या टारगेट इस काउंटर के लिए आने वाले कुछ दिनों में निकल सकता है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके लिए न केवल इन्फॉर्मेटिव होगी बल्कि आपके ट्रेडिंग प्लान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पर्टिकुलरली बीईएल को लेके। ठीक है, आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने नंबर दिए हुए हैं आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। कि ये टेलीग्राम ग्रुप जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, बट हाँ, हमारा ये प्राइवेट चैनल है, हम पब्लिक में इसकी अननेसरी बल्क में एंट्रीज नहीं करते हैं। तो अगर आप इस चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमसे इस ग्रुप के थ्रू इस मैसेज बॉक्स में आप जो नंबर लिखे हुए हैं उसमें आप कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। अ, तो कंपनी का बेसिकली जो पी है वो 25 के आसपास है और बुक वैल्यू 17 के आसपास है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है और 20-21% के आसपास का इसका आरओई है। जहाँ तक इसका इन्वेस्टर प्रोफाइल की बात करें तो 51% की जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के पास है। एफआई इसमें 17% का स्टेक होल्ड करते हैं और स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। आप देखें 10% 2020 में था, उसके बाद में हर क्वार्टर में आप देखिए उसमें इंक्रीमेंटल गेन हुआ है 11%, 14%, 15, 17, 16, है ना। तो एफ आई इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट चंक ओन करता है। डी आई इसका भी इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट चंक है। पब्लिक के पास में इसकी शेयर होल्डिंग बहुत कम है। अगर आप देखेंगे तो टोटल शेयर होल्डिंग का हार्डली कुछ परसेंटेज पब्लिक ओन करती है। तो बड़े हाथों में काउंटर है, इसलिए थोड़ी इसके अंदर स्टेबिलिटी आप महसूस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उठा पटक करने वाला काउंटर ये आपको नहीं है। पीएनएल की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो अभी का टीटीएम बेसिस के ऊपर जो ऑर्डर फ्लो आ रहा है वो अभी आ रहा है 17,500 करोड़ की उन्होंने सेल प्रोजेक्ट करी है और 22% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे ये काम कर रहे हैं। ऑर्डर फ्लो में जहाँ तक बात करें तो एक न्यूज़ अभी इस काउंटर के लिए आई थी जहाँ पे कंपनी का 9 मंथ का ऑर्डर फ्लो जो ऑर्डर विन था वो रफली 3700 करोड़ के आसपास था, लेकिन कंपनी ने रीइटरेट किया था कि हमें 20,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर भी और मिल जाएंगे, जिसमें मेजरली जो ऑर्डर्स आने वाले हैं वो हिम शक्ति प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत उनको 3300 करोड़ के ऑर्डर मिलेंगे। अतुल्य मीडियम पावर रेडार के थ्रू उनको 2 से 3 हज़ार करोड़ के ऑर्डर एक्सपेक्टेड है और नेवल शिपयार्ड से रफली उनको 10,000 करोड़ के ऑर्डर एक्सपेक्टेड है। अब आप देखिए मार्च मंथ चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का टाइम है और उसके बाद में मार्च क्वार्टर के और ईयर एंड के नंबर ये लोग डिक्लेयर करेंगे और मैनेजमेंट गाइडेंस के हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर इस तरह की ऑर्डर विन या ऑर्डर असाइनमेंट वाली न्यूज़ बीएल को लेकर आएगी जो उस काउंटर में एक सडन स्पाइक लेकर आ सकती है। तो इस काउंटर पे आप नज़र बना के रखिएगा। जहाँ तक हम अब इसकी टेक्निकल चार्ट की बात करें, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो पिछले 6 वीक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिछले 6 वीक में ये काउंटर एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है और वो रेंज निकल के आ रही है 92 रुपीज़ से लेके 98 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो 92 रुपीज़ 91 रुपीज़ इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता नजर आ रहा है। तो इस काउंटर के लिए मुझे लगता है कि 90 रुपए का स्टॉप लॉस एक अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस है अगर कोई भी इस काउंटर को होल्ड करता है। तो काउंटर कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम बिता रहा है और ये वीकली चार्ट है, ये आप डेली मत समझ लीजिएगा, ये 6 वीक का चार्ट है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया इस काउंटर को कुछ भी नहीं किए हुए। ठीक है, और ईयर एंड है, ईयर एंड के अंदर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऑर्डर फ्लो की इसमें न्यूज आएगी और अगर इस काउंटर ने 98.65 99 के स्तरों को निकाल दिया तो ये काउंटर आपको सीधा का सीधा 104 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा और अगर 104 को भी अगर इसने क्रॉस कर दिया तो मुझे ये काउंटर 108 से 110 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। एक पिन बार बनी हुई थी इसके अंदर जो एक डाउनफॉल था और वहां पर भी उसने 80 का लो बना के उसी दिन मतलब 92 93 के स्तर को वापस रिक्लेम किया था। तो बहुत अच्छा टाइम वाइज कंसोलिडेशन ये काउंटर दिखा रहा है। पैरेलल लाइन मैंने एक ड्रॉ करी है, अगर आप देखेंगे पैरेलल लाइन के अंदर भी ये काउंटर उसके बाहर निकल के उसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर के अंदर मजबूती नजर आ रही है और वो जो कंसोलिडेशन है वो कंसोलिडेशन पूरा करते हुए बस एक अपटिक एक ब्रेकआउट शायद किसी न्यूज की तलाश में काउंटर, जिस दिन एक न्यूज आ गई ये 98.5 को अगर इसने क्रॉस करके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया मुझे लगता है ये काउंटर 104 से पहले नहीं रुकेगा। तो
स्टॉप लॉस अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो मुझे लगता है कि 90 रुपए के आसपास इसका एक स्टॉप लॉस निकल के आता है। अब जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ वो डेटा तो चार्ट्स पे दिख ही रहा है। ओपन इंटरेस्ट का भी अगर आप इसका डेटा देखेंगे, मैं आप लोगों के लिए ओपन इंटरेस्ट ओपन कर देता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट क्या बन के आया है इस काउंटर के लिए। अगर आप देखेंगे अभी ये काउंटर 96 के आसपास चल रहा है, ठीक है, लेकिन 100 रुपए पे, मतलब 100 रुपए पे और 105 रुपए के आसपास, इसमें आप देखिए इन द मनी पुट रेटिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो 105 रुपए तक की तेजी शायद इस काउंटर में इस मंथ में, मतलब इस सीरीज में जो कि 29 मार्च को खत्म होगी, इस सीरीज के अंदर अंदर 105 रुपए की तेजी इस काउंटर में एंटिसिपेट कर रहा है। नीचे बहुत अच्छा बेस बना हुआ है 95 और 90 रुपीज, जैसे मैं आपको बताया 90 रुपीज ये ब्रेक नहीं करता हुआ नजर आ रहा है मेरे को, वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा ले। लेकिन ये काउंटर मुझे यहाँ से रफली 15% के आसपास की टोटल तेजी अगर 98 99 के स्तर को ये क्रॉस कर देता है तो मुझे लगता है काउंटर 107 108 से पहले नहीं रुकेगा। तो ओवाई डेटा को देखते हुए मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकता है आने वाले कुछ दिनों में, और महीने भर के अंदर ये काउंटर आपको एक बड़ा अपसाइड यहाँ से दिखा सकता है, ठीक है। और टेक्निकल चार्ट के अंदर जिस तरह का कंसोलिडेशन इसने वीकली बेसिस पे दिखाया है वो काफ़ी एनकरेजिंग है। तो आप इस चार्ट्स को समझिए, पढ़िए, इसके बारे में डिटेल्स और निकालिए और देखिए कि किस तरह से इस काउंटर के ऊपर अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, वो सब आप समझ के चाहें तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की आप एक बार राय ले लीजिएगा इस काउंटर के अंदर, बिकॉज हम डायरेक्टली किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं देते हैं। मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लेमर जो शीट है वो पॉपअप कर देता हूँ, हमारे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर शीट है। ये आप इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले किसी भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और प्रॉफिटेबल वीडियो को आप मिस नहीं करें। थैंक यू सो मच।